करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंदौर के व्यापारियों ने दुश्मन देशों को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब देने की ठानी है। चीन और बांग्लादेश के कपड़ों पर अब नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश अगर सरहद पर जवाब देता है तो बाजार भी पीछे नहीं रहते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंदौर में अब बांग्लादेश और चीन के कपड़ों पर स्ट्राइक हुई है। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने फैसला लिया कि दोनों ही देशों के कपड़ों का व्यापार नहीं होगा, यानी इंदौर में रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन बांग्लादेश और चीन के कपड़ों को बेचेगा नहीं। इतना ही नहीं, जो भी व्यापारी इन दोनों देशों के कपड़ों को बेचेगा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 1,11,111 रुपए तक तय की गई है। जो देश का दुश्मन बनेगा वो हमारा भी दुश्मन है। हम इस देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं और इस देश के 140 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। चीन और बांग्लादेश का कपड़ा जो बेचेगा उस पे 1,11,111 रुपए हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमारे मेंबरों के लिए रखा है और ये पैसा हमारी सेना को जाएगा। इतना ही नहीं, अब चीन बांग्लादेश के कपड़ों के डिस्ट्रीब्यूटर को भी चेतावनी भेजी जा रही है। ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए कॉल सेंटर से अपील की जा रही है। वोकल फॉर लोकल बनिए, देश के लिए खरीदिए। इस कॉल सेंटर से जो रिस्पांस मिला है वो सैल्यूट है हिंदुस्तान की जनता को। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाने वाली महिलाएं कहती है बांग्लादेश और चाइना कभी भी कपड़ा नहीं पहनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और ऑनलाइन तो कम से कम इस पे देख के लेंगे। अगर ऑनलाइन पे कहीं गलती से भी आ गया तो रिटर्न कर देंगे, कभी नहीं खरीदेंगे। स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी बेचेंगे और स्वदेशी खाएंगे, उसमें हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और अब हम समझ गए हैं कि हम स्वदेशी ही करेंगे। व्यापारियों की इस मुहिम का असर यह हो रहा है कि कई ग्राहक ऑनलाइन खरीदी छोड़कर राजवाड़े पर कपड़ों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे को कॉल आया कॉल सेंटर से, तो मुझे पता चला कि बांग्लादेश और चाइना के कपड़े नहीं, तो फिर मैं इसलिए राजवाड़ा आ गई और मेरी फ्रेंड्स के साथ और राजवाड़ा आके शॉपिंग करने लगी। जी, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ और ज़्यादातर ऐसा होता है कि टाइम नहीं रहता है तो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं। बट अभी जब से मेरे पास कॉल सेंटर का कॉल आया था तो मैंने भी डिसाइड करा कि नहीं, हमको अपने देश को सपोर्ट करना है और मैं पूरी तरीके से अपने देश के साथ हूँ। मैं अभी मार्केट में ही हूँ, शॉपिंग करने आई हूँ और मुझे प्राइस काफ़ी कम लगा ऑनलाइन के बजाय। इंदौर ने जो शुरुआत की है, क्या वो अब देश भर के बाजारों में गूंजेगी? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब साफ है। भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बाजार में भी जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के व्यापारी न सिर्फ टर्की का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इंदौर के गारमेंट एसोसिएशन ने तो बांग्लादेश और चीन के खिलाफ भी मुहिम की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकता और यही वजह है कि इस मुहिम का न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे भारत में भी असर नजर आने लगा है। फिलहाल जितेंद्र मकवानी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।